नाज़रीन आप देख रहे हैं स्पीक्स। वेलकम अगेन इन एन अदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग सीरीज। आज बात करेंगे पाकिस्तान के सुपर लीग की तमाम टीमों को विन एंड लॉस रेशो पर कि आज तक कौन सी टीम कितने मैचेस जीतने में कामयाबी हुई, किस टीम की क्या विन परसेंटेज रेशो है, कौन सी टीम कितने मैचेस हारी, कहां कहां जीतने में कामयाब हुई। आज करेंगे इसी तमाम डाटे पे बात, जो कि 8 साल का मुकम्मल खुलासा होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 17 फरवरी को पहला मैच खेला जाएगा। तमाम टीमें इन एक्शन होंगी पीएसएल में। शेड्यूल अब सामने आ चुका है, तमाम टीमों को पता लग गया है कि भाई अब कहां कहां मैचेस खेलने हैं। लेकिन हमारी सीरीज भी जारी है पीएसएल के रिलेटेड के पीएसएल के ओवरऑल क्या रिकॉर्ड्स रहे और पीएसएल की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। इंशाल्लाह पूरे पीएसएल, जब तक पीएसएल आता है थ्रू आउट द पीएसएल ये चलती रहेगी इंशाल्लाह। तब तो हम करंट अफेयर्स में भी आ जाएंगे ना, क्योंकि मैचेस शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आज हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के ओवरऑल 8 साल के डाटा के ऊपर कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो 6 टीमें, पहले 5 टीमें थी, बाद में 6 हो गई, मुल्तान सुल्तान एक न्यू टीम ऐड हुई। इन तमाम टीमों ने अब तक कितने कितने मैचेस खेले, कितने कितने मैचेस जीते, कितने कितने मैचेस हारे, कितने टाई हुए, कितने नॉट रिजल्ट है, और तमाम टीमों की विन एंड लॉस रेशो क्या नजर आ रही है। तो अगर हम मुल्तान सुल्तान की टीम के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ग्राफ में सबसे ऊपर नजर आ रहा है, तो मुल्तान सुल्तान की क्रिकेट टीम पीएसएल के इनिशियल सीजन्स में नहीं थी। 2016 और 17 जो पाकिस्तान सुपर लीग के पहले 2 सीजन्स खेले गए थे, वो 5 टीमें उनमें शामिल होती थी। लेकिन अब मुल्तान सुल्तान की 2018 में 6ठी टीम ऐड हुई। मुल्तान सुल्तान को बाद में जहांगीर तरीन के जो भाई थे उन्होंने खरीदा, फिर अली तरीन भी इसमें आ गए और रिसेंटली अली तरीन ही मुल्तान सुल्तान की क्रिकेट टीम को रन कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान ने इनिशियली तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस की पाकिस्तान सुपर लीग में। लाइक इनिशियली उनके आई थिंक शोएब मलिक कप्तान थे, परफॉर्मेंस उनकी पहले सीजन में अच्छी जा रही थी, लेकिन फिर कुछ हुआ, वो बुरी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई और वो ग्राफ नीचे आ गया। फिर मुल्तान सुल्तान इसी तरह फ्लक्चुएट करता रहा। लेकिन जब 2021 के सीजन में मुल्तान सुल्तान ने एक बड़ी चेंज की, लाइक उन्होंने मोहम्मद रिजवान को हायर किया एज ए कप्तान, फिर वो टूर्नामेंट जीतने में भी वो वाला कामयाब हुए। वो टूर्नामेंट 2 फेजेस में खेला गया था, बिकॉज तब कोविड आ गया था और पहले फेज का ब्रेक लग गया था, और इवन मुल्तान सुल्तान उस पहले फेज के सारे मैचेस हार चुका था। लेकिन जब दूसरा फेज शुरू हुआ, जिसके सारे मैचेस अबू धाबी में खेले गए, वहां पे मुल्तान सुल्तान सारे मैचेस जीतने में कामयाब हुआ और इवन मुल्तान सुल्तान टाइटल भी निकालने में कामयाब हुआ। फिर नेक्स्ट दोनों सीजन, जो लास्ट 2 सीजन पीएसएल के रहे, लाइक 2022 और 2023, वो दोनों सीजन में फाइनलिस्ट बने और फाइनल बने हुए, लेकिन वो जाके वो लाहौर कलंदर से हारते रहे फाइनल में। लेकिन ओवरऑल अगर हम मुल्तान सुल्तान का डाटा जाके देखें, तो मुल्तान सुल्तान 67 मैचेस खेला है पीएसएल की हिस्ट्री में। अब तक 37 मैचेस वो जीतने में कामयाब हुआ है, 27 मैचेस वो हारे। टाई मुल्तान सुल्तान का कोई टाई एंड लॉस उनका एक मैच हुआ है। ये टाई एंड विन उनका कोई मैच नहीं हुआ। उनका जो मैच टाई हुआ था वो सुपर ओवर में जाके वो हार गए, लेकिन टाई एंड लॉस बाकी एक मैच उनका है। नॉट रिजल्ट उनके 2 मैचेस बारिश की नजर हुए या किसी भी वजह से मुकम्मल नहीं हो सके। उनकी विन जो रेशियो है वो पीएसएल की तमाम टीम्स में सबसे ज्यादा है, 57.69 उनकी विन रेशियो नजर आ रही है। तो मुल्तान सुल्तान ने अब तक जितना भी खेला है बहुत तगड़ा ही खेला है, और प्रीवियस 3 सीजन तो मुल्तान सुल्तान के बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा रहे हैं। मुल्तान सुल्तान ने अब चौथे सीजन में, ओवरऑल तो 9वां सीजन है, लेकिन मैं पिछले 3 सीजन को माइंड में रख के बात कर रहा हूँ। मुल्तान सुल्तान इस सीजन में कैसा परफॉर्म करेगा। इस सीजन में मुल्तान सुल्तान के अगेन रिजवान कप्तान होंगे। मुल्तान सुल्तान ने चेंजेस भी कुछ किए हैं, लाइक उनके अब कोच हैं वो होंगे एंडी फ्लावर, उनके कोच नहीं होंगे, बल्कि जो उनके असिस्टेंट कोच थे अब्दुल रहमान, जो उनके काफ़ी 5-6 साल से उनके साथ अटैच थे, अब उनको प्रमोट कर दिया गया। वो मुल्तान सुल्तान के अब होंगे मेन कोच। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल के 8 सीजन में कितने मैचेस खेले हैं, कितने इस्लामाबाद जीतने में कामयाब हुआ है और कितने इस्लामाबाद हारा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल में पहले सीजन से अटैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पहले सीजन में कप्तान थे मिसबाह हक, और इस्लामाबाद यूनाइटेड उनकी क़यादत में वो टाइटल जीतने में भी कामयाब हुआ था। पीएसएल का जो ओपनिंग टाइटल था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता था। फिर 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर टाइटल जीतने में कामयाब हुआ था अंडर कैप्टनसी ऑफ जेन पॉन्ड डुमिनी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल की हिस्ट्री की पहली टीम बनी थी जो कि लगातार नहीं सॉरी लेकिन 2 टाइटल ट्वाइस टाइम पीएसएल को फर्स्ट टाइम जिस टीम ने जीता था वो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन बाद में जब मिसबाह हक रिटायर हुए, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी में शादाब खान ऊपर आए। शादाब खान ने परफॉर्मेंस अच्छी भी शो की। इस्लामाबाद यूनाइटेड देखें एक बड़ी खामोश टीम नजर आती है पीएसएल की। लाइक ये पूरा साल, जिस तरह लाहौर कलंदर्स वाले हैं उनकी पूरा साल एक्टिविटीज नजर आती हैं, लेकिन ये उस तरह की टीम नहीं है। ये पीएसएल खेलते हैं, फिर ये कोई चुप का रोजा इख्तियार कर लेते हैं, गोशा नशीनी में चले जाते हैं शायद, और जब पीएसएल होता है ये वापस मंजर यहाँ पे आ जाते हैं।
लेकिन अगर हम इनके ओवरऑल डाटा की तरफ जाके देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आता है, बिकॉज सेकंड मोस्ट विक्ट्रीज अगर किसी टीम के पास पीएसएल की हिस्ट्री में है तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टोटल पीएसएल में मैचेस खेले 88, जिनमें से इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतने में कामयाब हुआ है 47, और जिनमें में से इस्लामाबाद यूनाइटेड हारा है वो 40 है, और टाई एंड विन उनका एक ही मैच है जो टाई भी हुआ है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतने में भी कामयाब हुआ है, और उनका जो विन रेशियो है वो 53.97 है। देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड एक इंटरेस्टिंग टीम जरूर है, बिकॉज इनकी जो डायमेंशन होती है ना, ये बल्लेबाजी में अगर हम इनके टॉप ऑर्डर पे जाके देखें तो काफी ज्यादा फॉरनर्स पे रिलाई करते आए हैं स्टार्ट से। इनमें शेन वॉटसन भी यहाँ खेल के गए, ब्रैट हैडन भी यहाँ खेल के गए। उसके बाद अगर हम बॉलिंग लाइन में अगर हम इनके पास चले जाएंगे तो ऑन्ड्रे रसल जैसे प्लेयर इनके साथ एसोसिएटेड रहे एक टाइम पे, और अब रिसेंटली इस्लामाबाद यूनाइटेड 2024 में दोबारा पीएसएल में खेलने जा रहा है। इस बार जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो देखने के लिए सबसे ज्यादा बेताब हूँ वो शाह ब्रदर्स की जोड़ी होगी। बल्कि वो जोड़ी नहीं, वो तो तीन है ना, किसे को क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, आप जरूर बताइएगा। लेकिन वो तीनों भाई नसीम शाह, हुनैन शाह एंड उबैद शाह, वो तीनों इस्लामाबाद यूनाइटेड में इस बार दो दो मर्जिंग कैटेगरी में, अब लेट्स सी मर्जिंग वाले दो खेल पाते हैं या नहीं। लेकिन ये जो तीन भाइयों का सिस्टम होगा ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। एंड शादाब खान का परफॉर्म करना भी अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इसलिए भी जरूरी है कि शादाब खान पहले थे वाइस कैप्टन पाकिस्तान टीम के, अब वो इंजरी का भी शिकार है, टीम से भी बाहर है। तो लेट्स सी इस बार वो पीएसएल में बैट एंड बॉल से कैसा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो बल्लेबाजी भी ऊपर के नंबरों पे करते हैं। तो लेट्स सी 2024 का जो पीएसएल का सीजन 9 होगा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कैसा होता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड इस बार कैसा परफॉर्म करता है। स्टे ट्यून्ड। सो जी नेक्स्ट नंबर है उस टीम का जो पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने में जो टीम कामयाब हुई है, और इस सीजन में जो 2024 का सीजन होगा जो टीम पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे पहले अपने 100 मैचेस कंप्लीट करेगी, आज उस टीम पे बात करने जा रहे हैं, उस टीम के एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। वो टीम है जी पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी 2016 से पीएसएल के साथ अटैच है। इनिशियल मोस्ट सीजन में जो 5 टीमें थी उनमें एक पेशावर ज़ल्मी भी थी। इन्हें जावेद अफरीदी ने खरीदा था, और स्टिल जावेद अफरीदी ही पेशावर ज़ल्मी को ऑन करते हुए आ रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी को अगर हम मुख्तलिफ अखबार में देखें तो इनिशियल मोस्ट इनके शाहिद खान अफरीदी कप्तान होते थे, फिर डैरन सेमी इनके कप्तान बने, और डैरन सेमी ने तो इस टीम को बिल्कुल अर्श से फर्श तक लेके चले गए। उनकी कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी जीतने में भी कामयाब हुआ था। जो 2017 का सीजन था उसमें पेशावर ज़ल्मी जीतने में कामयाब हुआ था। फिर भी हर सीजन में अगर आप देखें तो पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम है जिसकी फैन बेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम पीएसएल के इनिशियल मोस्ट सीजन में देखें तो जो टीमें एनर्जेटिक पुट करती थी, एनर्जी पुट करती थी पीएसएल में, पेशावर ज़ल्मी उनमें से एक थी। बिकॉज मैचेस होते थे दुबई वगैरह में, वहाँ पे पठान कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप पेशावर ज़ल्मी के जितने भी मैचेस उठा के देख लें, मोस्टली वो होते भी वीकेंड्स पे थे, और जैम पैक क्राउड आता था। तो पेशावर ज़ल्मी एक बड़ी तगड़ी फैन बेस रखने वाली पाकिस्तान की सुपर लीग की एक फ्रेंचाइज है। और अब पेशावर ज़ल्मी 2024 के सीजन में एक बार फिर एक्शन में होगा। पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम होगी उनकी, बिकॉज उनके पास फ़ख्रे पाकिस्तान बाबर आजम मौजूद हैं जो कि उनकी कप्तानी करेंगे। बाबर लास्ट सीजन में भी उनके साथ है, लेकिन इस बार भी उनके साथ अटैच है। और बिल्कुल पेशावर के पास एक बड़े इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स हैं, लाइक जिसका साइम है, उसके बाद हारिस हैं, हसीबुल्लाह हैं, बॉलिंग उनके पास बड़ी तगड़ी है। तो लेट्स सी वो इस सीजन में कैसा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर हम पेशावर ज़ल्मी के ओवरऑल डाटा पे जाके बात करें तो पेशावर ज़ल्मी ने 93 मैचेस अब तक खेले, और 49 मैचेस वो जीतने में कामयाब हुए। और मेरा ये गालिब ख्याल है कि पेशावर ज़ल्मी वो पहली टीम बनेगी जो पीएसएल में 50 विक्ट्रीज कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो उन्होंने जो मैचेस हारे हैं वो 42 हैं, और उनका टाई जो मैच हुआ है वो एक है, और वही वो मैच जीतने में कामयाब हुए, और नॉट रिजल्ट भी उनका एक ही मैच है। तो 53.8% पेशावर ज़ल्मी की विन परसेंटेज है। तो काफ़ी इंप्रेसिव टीम नज़र आई है। मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लाइक मुझे इस टीम में कामरान अकमल बहुत पसंद है। कामरान अकमल क्या ओपनिंग बैटिंग करते थे यार, जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ, लाइक पहले 3-4 सीजन में तो कामरान अकमल की एक शेयर डोमिनेंस नजर आती थी, बिल्कुल बहुत कुटते थे वो। तो पेशावर ज़ल्मी देखें एक इंटरेस्टिंग फ्रेंचाइज है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स यहाँ आगे खेल गए, एज अर्लियर मैंने मेंशन किया शॉन टेट यहाँ खेल के गए, तमीम इकबाल खेल के गए, तो बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस है। शकीब उल हसन। तो इस बार पेशावर ज़ल्मी कैसा परफॉर्म करता है, और इस बार पेशावर ये भी चाहता है कि इनके कुछ मैचेस इनके होम ग्राउंड को भी अलॉट किए जाएँ, लाइक हयाताबाद स्टेडियम या अरबाब नियाज़ स्टेडियम। लेकिन मेरा ख्याल है पीएसएल के मैचेस तो शायद ना पॉसिबल हो पाए। पीसीबी कोई एग्जीबिशन मैच करवाने का इरादा जरूर रखता है पेशावर में। तो लेट्स सी पेशावर ज़ल्मी इस सीजन में पीएसएल के सीजन 9 में कैसा परफॉर्म करता है।
देन जी जो नेक्स्ट नंबर आता है वो एक ऐसी टीम का आता है, मुझे हैरानी भी है कि ये टीम पिछले 4 सीज़न्स में इतना हारने के बावजूद भी उनकी विन परसेंटेज इतनी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस थी मेरे लिए बिकॉज़ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो पहले 4 सीज़न में तो अनबीटन नज़र आ रही थी। जब मैचेस दुबई वगैरह में होते थे तब क्वेटा की परफॉर्मेंस का ग्राफ है बिल्कुल अलग लेवल पे नज़र आता था। जब पीएसएल का स्टार्ट हुआ था तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स सबसे सस्ती टीम थी पैसों वाइज़ अगर हम देखें। इन्हें नदीम उमर ने खरीदा था जो कि उमर एसोसिएट के मालिक हैं और अभी तक ये फ्रेंचाइज वही रन कर रहे हैं। लेकिन इनिशियल मोस्ट सीजन्स में क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। इवन पहले 3-4 सीजन्स में से वो आई थिंक 3 फाइनल खेले और 2019 में वो सरफराज अहमद की क़यादत में टाइटल जीतने में भी कामयाब हुए। तो क्वेटा की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नजर आती थी। लेकिन लास्ट 4 सीजन्स में बहुत ज़्यादा टेबल टर्न हो गया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स वो टीम जो नंबर 1-2 के स्लॉट पे फिनिश करती थी वो टीम कॉन्स्टेंटली आखिरी नंबर पे आने लगी। क्वेटा की परफॉर्मेंस पिछले 4 सीजन में तमाम टीमों में सबसे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी नज़र आई है कि हर बार वो आखिरी नंबर पे ही आते हैं। अब 2024 का सीज़न आ चुका है। 2024 के सीज़न के हवाले से उनकी क्या प्लानिंग है, इस पे मैं थोड़ा लेटर ऑन बात करता हूँ। बट जो मैचेस की परसेंटेज अगर हम देखें तो क्वेटा ग्लैडिएटर अब तक 82 मैचेस खेल चुका है। 39 मैचेस उन्होंने जीते, 42 मैचेस उन्होंने हारे हैं और इन 42 मैचेस में से जो मोस्ट मैचेस उन्होंने हारे हैं वो लास्ट पिछले 3-4 सीजन में हारे हैं। ये 42 में से मैं कहता हूँ 90% मैचेस उन्होंने पिछले सीजन में हारे होंगे और उनका नॉट रिजल्ट एक मैच रहा है और 48 उनकी विन परसेंटेज है। देखें क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी पिछले 4 सीजन से डिस्टर्ब नज़र आ रही है। इस बार उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी किए हैं। लाइक उन्होंने अपने नए कोच लाए हैं शेन वॉटसन एज ए प्लेयर भी क्वेटा के साथ अटैच थे। जो सीजन क्वेटा ग्लैडिएटर 2019 में जीतने में कामयाब हुआ था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड उसमें शेन वॉटसन ले उड़े थे। वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी और अब वो क्वेटा को ऐसे कोच ज्वाइन कर चुके हैं। क्वेटा के जो टीम डायरेक्टर थे सर विवियन रिचर्ड्स वो इस बार नहीं आएंगे, लेकिन मोइन खान जो उनके टीम कोच थे पिछले 8 साल से अब उन्हें प्रमोट कर दिया गया है टीम डायरेक्टर की पोजीशन पर। तो क्वेटा ग्लैडिएटर सरफराज अहमद उनके को कप्तान है। सरफराज अहमद इनिशियल मोस्ट सीजन से क्वेटा की कप्तानी करते हुए आ रहे हैं। तो लेट्स सी क्वेटा इस बार कैसा परफॉर्म करता है। इस बार क्या क्वेटा ये अपने डाटा एनालिस्ट को चेंज कर पाता है। जी नेक्स्ट टीम जो आती है वो है लाहौर कलंदर्स की। लाहौर कलंदर पीएसएल की एक बहुत इंटरेस्टिंग टीम है। लाइक लाहौर कलंदर की टीम को सबसे ज़्यादा अगर किसी टीम को पीएसएल की हिस्ट्री में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा होगा तो वो लाहौर कलंदर को करना होगा। लाइक मुख्तलिफ चीज़ों का क्रिटिसिज्म, सबसे पहले तो इनके नाम को लेके बहुत ज़्यादा सवालात उठते रहे कि जी नाम नहीं ठीक, कलंदरों वाला नाम रखा हुआ है और ये फिर गाने वाने गाते हैं तो ये नाम का कोई साया पड़ गया है जिसकी वजह से इस टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं नज़र आ रही। लाहौर कलंदर बहुत ज़्यादा जी शो ऑफ कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिखाओ पे खर्च कर रहा है। अपेरेंटली उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, ग्राउंड में लेवल पे उन पे उनकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं नज़र आती। फिर लाहौर कलंदर को ये भी तनकीद का सामना करना पड़ा कि बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स तो बुला लेते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स बहुत बड़ी-बड़ी परफॉर्मेंसेस शो करने में कामयाब नहीं होते। लाइक लाहौर कलंदर एक ऐसी फ्रेंचाइज़ है जिसमें क्रिस गेल खेल के गए, ब्रेंडन मैकलम खेल के गए, क्रिस लिन खेल के गए, एबी डिविलियर्स खेल के गए, सुनील नारायण खेल के गए। दुनिया के बड़े-बड़े क्रिकेटर्स लाहौर कलंदर की रिफाइनरी से गुजर के गए, लेकिन वो लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस को बदल नहीं पाए। लेकिन फिर लाहौर कलंदर पे एक क्रिटिसिज्म ये शुरू हुआ कि जब उन्होंने सुहेल अख्तर को कप्तान बना डाला जो उनका एक प्लेयर डेवलपमेंट का प्लेयर था, उसको कप्तान बनाया तो उस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि ये एक यंगर लॉट का खिलाड़ी कप्तान बना दिया है, ये इसकी टीम में जगह नहीं बन रही तो आपने इसे कप्तान बना दिया। लेकिन उन्होंने इस फैसले को भी बर्दाश्त किया। फिर उन्होंने जब प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया तो उस हवाले से उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि जी पीएसएल पे तो इनका फोकस नहीं है, तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे पैसे लगाई जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों ने उनको बाद में रिवॉर्ड किया। फिर जब उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया तो तब बहुत ज़्यादा तनकीद हुई जी कि शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर हैं, वो कैसे कप्तानी का प्रेशर ले पाएंगे, अभी यंग बहुत हैं, 21 साल की उम्र है। तो लेकिन उन्होंने इस फैसले को भी बैक किया, शाहीन को सपोर्ट किया और फिर लाहौर कलंदर की काया ऐसी पलटी कि अब लाहौर कलंदर को हराने में ही कोई कामयाब नहीं हो रहा। लाहौर कलंदर की टीम पिछले 2 सीजन लगातार पीएसएल का टाइटल जीत चुकी है। लाहौर कलंदर शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में जीतने में सरखरू हुआ और अगर हम उनके ओवरऑल 8 सालों का डाटा एनालिसिस से आगे देखना कोशिश करें तो लाहौर कलंदर ये जितने भी मैचेस जीता है ना, मेरे ख्याल में इनमें से मोस्टली तो वो पिछले 2 सीजन में जीतने में कामयाब है। शुरू के सीजन्स में तो मैचेस ही मार के 1, 2, 3 इस तरह जीत रहे थे। कई मैचेस वो करीब आगे हार गए, फिनिशिंग लाइन नहीं क्रॉस कर पाते थे। लाइक अगर हम ओवरऑल डाटा लाहौर कलंदर का जाके देखें तो लाहौर कलंदर ने 85 मैचेस खेले हैं जिसमें से 39 जीते और इनमें से आई थिंक 39 में से 90% तो
पिछले 2 सीज़न में जीते होंगे। एंड देन 43 मैचेस उन्होंने हारे, 1 मैच उनका टाई हुआ है। तो टाई उनके आई थिंक 3 मैचेस हुए और 1 मैच वो टाई करके जीते और 2 मैच वो हारे। एंड देन नॉट रिजल्ट उनका कोई मैच नहीं रहा और 46-7% उनकी विनिंग परसेंटेज है। तो ये लाहौर कलंदर का 8 साल का ओवरऑल डाटा है। लेकिन अगर हम लाहौर कलंदर का जो 2024 को माइंड में रखें तो स्टिल लाहौर कलंदर अपनी ऑलमोस्ट वही टीम रिटेन कर रहा है जो पिछले 1-2 साल से उनके साथ थी। कुछ चेंजेस हुई है लाहौर कलंदर के लिए, लाइक राशिद खान शायद इस बार उन्हें अवेलेबल ना आए हों, तो लेट्स सी वो इस चीज़ को कैसे कोप अप करते हैं। लेकिन लाहौर कलंदर की जितनी भी टीमें अब तक हमने एनालाइज की हैं पीएसएल के स्क्वाड्स, लाहौर कलंदर एक बहुत तगड़ी टीम नज़र आ रही है, बहुत स्पिरिटिंग टीम है और ये एक बहुत ज़्यादा फैमिली बन के रहते हैं जो इनको मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग माहौल क्रिएट करवाता है। तो लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस ब्रिलियंट नज़र आई है जी पिछले कुछ सीजन्स में। और इनकी जो सबसे अच्छी बात जो मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ वो इनका जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना वो है। यार इस पे तनकीद बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन देखिए मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, आप एक दरख्त लगाते हैं ना तो वो एक ही दिन तनावर दरख्त नहीं बन जाता, एक ही दिन आप उसका फल खाना नहीं शुरू कर देते। लाहौर कलंदर ने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, उनके पास प्लेयर्स आना शुरू हुए, फ़खर जमान आए, देन उसके बाद आप देख लें शाहीन आफरीदी आए, हारिस रऊफ आए, ये प्लेयर्स फिर अब एक तनावर दरख्त बने, उन पे उन्होंने लाहौर कलंदर ने इन्वेस्ट किया और अब ये प्लेयर्स उनको बैक कर रहे हैं। अभी एक प्लेयर और रिसेंटली नया आया है जो पाकिस्तान टीम के कैंप में भी आया था और क्वेटा ने उसे सेलेक्ट किया हुआ है इस बार, वो सजाद अली है। इंटरेस्टिंग होगा इस पीएसएल में, मेरी नज़र में काफ़ी प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होंगे वो। तो लाहौर कलंदर की यार ये चीज़ें जो अच्छी हैं उनको हाईलाइट भी करना चाहिए। तो लेट्स सी लाहौर कलंदर इस बार अपने इन स्टैट्स को कितना इंप्रूव कर पाता है या नहीं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नो जी एक ऐसी टीम पर बात करेंगे जो कि ओवरऑल डाटा एनालिसिस उसका देखा जाए तो वो विन परसेंटेज वाइज सबसे आखिर पे नजर आती है पीएसएल में। 6 टीमों में से 6वां नंबर जिस टीम के पास है वो है कराची किंग्स की टीम। कराची किंग्स की टीम इनिशियल मोस्ट सीजन से ही पीएसएल के साथ अटैच है। इन्हें सलमान इकबाल जो एआरवाई के मालिक हैं उन्होंने खरीदा था और स्टिल उनकी अंडर ये टीम रन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कराची किंग्स को ओवरऑल लुक देखना शुरू करें तो इनिशियली शुएब मलिक इनके कप्तान बने, फिर वो रवि बुपारा आ गए, फिर उसके बाद शुएब मलिक को दोबारा शायद कप्तानी दी गई, फिर इमाद वसीम इनके काफ़ी अर्सा कप्तान रहे, फिर बाबर आजम एक सीज़न में कप्तान बने, लेकिन फिर दोबारा इमाद वसीम कप्तान बने और अब वो टीम छोड़ के जा चुके हैं और अब शान मसूद को इनका कप्तान मुकर्रर किया गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम कराची किंग्स को ना एक बैक बेंचर्स की टीम कहा जाता है, लाइक इनमें मोस्टली वो प्लेयर होते हैं जो पाकिस्तान टीम से बाहर होते हैं या दुनिया क्रिकेट से भी जो प्लेयर लाते हैं ना वो भी कोई नमूने किस्म के अपनी टीम्स में ज़्यादा खेल नहीं रहे होते, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल डाटा कराची किंग्स का जाके देखने की कोशिश करें तो कराची ने 85 मैचेस खेले, सबसे ज़्यादा सबसे कम मैचेस जो टीम किसी पीएसएल के ओवरऑल सिनेरियो में जीतने में कामयाब हुई है वो कराची किंग्स की टीम है। कराची किंग्स सिर्फ 32 मैचेस आज तक पीएसएल की हिस्ट्री में जीतने में कामयाब हुआ है। कराची किंग्स 49 मैचेस हारा है और मेरा ख्याल है जो टीम पीएसएल में सबसे पहले 50 मुकम्मल करेगी डिफीट्स की वो कराची किंग्स ही होगी। कराची किंग्स ने एक मैच टाई किया और वो जीते भी वही हैं और एक मैच उन्होंने टाई किया और हारे भी हैं। 2 मैचेस उनके नॉट रिजल्ट रहे हैं और ओवरऑल उनकी अगर हम विन परसेंटेज देखें तो वो 39.75 नज़र आती है। ये जी हमने आपको तमाम टीमों का डाटा बताया और कराची किंग्स का उसमें सबसे आखिर पे था। कराची किंग्स इवन एक बार टाइटल जीतने में भी कामयाब हो चुका है। 2024 में कराची की परफॉर्मेंस कैसी होगी भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत स्कोर तो अनाउंस किया है लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो ओवरऑल हमने आपको तमाम टीमों का डाटा दिखाया इस एपिसोड में कि तमाम टीमें पीएसएल की हिस्ट्री में कब कहाँ स्टार्ट से लेकर अब तक कितने मैचेस खेले, कितने जीते, कितने हारे, कौन सी टीम किस साल टाइटल जीतने में कामयाब हुई। तो ये सारी चीज़ें हमने आपसे शेयर ऑन की हैं। आप भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।